हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे झुंझुनू के इतिहास के बारे में। झुंझुनू राजस्थान के शेखावाटी का सबसे बड़ा ज़िला है। इसकी स्थापना 1730 में जुझार सिंह नेहरा द्वारा की गई थी। रानी सती, मनसा माता, खेतड़ी यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। चलिए आज हम झुंझुनू के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। यह ज़िला शेखावाटी क्षेत्र के भीतर आता है। यह जयपुर से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर अपनी विशिष्ट हवेलियों की विशेष कलात्मक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के समृद्ध जिलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 5,926 वर्ग किलोमीटर है। जिले का अधिकांश हिस्सा अर्ध रेगिस्तान है। अरावली पर्वतमाला जिले के दक्षिण पूर्वी हिस्से को स्पर्श करती है। झुंझुनू में गर्मियों का मौसम मार्च के महीने में शुरू होता है और मई के महीने में ख़त्म होता है। न्यूनतम तापमान यहाँ का 32 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक बढ़ सकता है। सर्दियों में झुंझुनू का मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने हैं। झुंझुनू एक प्राचीन शहर है, लेकिन अब एक जिला मुख्यालय भी है। झुंझुनू जिला राजस्थान के सभी जिलों में विशिष्ट रूप से चमकता है। इसमें बहादुर सैनिकों का एक शानदार निशान है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। यह व्यापार, मैग्नेट और उन्नत किसानों का एक जिला है। यह राजस्थान के समृद्ध जिलों में से एक है। अरावली पर्वतमाला जिले के दक्षिण पूर्वी हिस्से को गले लगाती है। विशाल तांबे के क्षेत्र सिंगाना और खेतड़ी, इन नगरों में बहुत ही तांबे की खानें हैं। हरे भरे घाटियों और सुंदर प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को लुभाते हैं। तीर्थ के पवित्र तीर्थ स्थलों में से लोहागढ़ इन पर्वतमालाओं की गोद में स्थित है। रन और किस्सा है कि पांडव महाभारत के नायकों ने स्नान किया और अपने हथियारों को सूर्य कुंड में स्नान किया, जिससे उन्हें मोक्ष मिला। हर साल भाद्रपद अमावस्या के अवसर पर पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। यह जिला प्रसिद्ध पूर्ववर्ती शेखावाटी प्रांत के मूल में है। इस प्रांत का हर शख्स बहादुरी और वीरता का अपना इतिहास बोलता है। इन योद्धाओं के जीवन से असंख्य स्थान और स्मारक जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अमीर लोगों की महलनुमा इमारतें विभिन्न रंगों में भित्ति चित्रों से सजी पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा स्रोत है। इन हवेलियों की पेंटिंग न केवल पर्यटकों के लिए हमारा आकर्षण बन गई हैं, बल्कि गंभीर अध्ययन का विषय भी है। वे एक युग की संस्कृति, इतिहास, वनस्पतियों और जीवों का चित्रण करते प्रतीत होते हैं। आजकल ये हवेलियाँ खाली पड़ी हैं। मालिकों ने उन्हें बड़े शहरों के लिए छोड़ दिया है और वे बहुत कम अवसरों पर यहाँ पे आते हैं। झुंझुनू जिला शेखावाटी का एक हिस्सा है। राव शेखा के नाम पर इसे शेखावाटी कहा जाता है। वह एक महान योद्धा थे। उसने दूर दूर तक अपना राज्य स्थापित किया। उसने कई वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। वर्ष 1488 में रालवाता के पास उनका निधन हो गया। झुंझुनू एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है, जिसका अपना जिला मुख्यालय है। इस शहर की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि विक्रम युग 1045 में चौहान वंश द्वारा इस पर शासन किया गया था और सिद्धराज एक प्रसिद्ध राजा थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में ऐसे कई प्राचीन और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिन्हें देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है।
जब कभी आप झुंझुनू आएँ तो इन जगह को अवश्य घूमें और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करें। नेहरू पार्क झुंझुनू जिले के कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल बगल स्थित नेहरू पार्क है। बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है जो कि बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ है। यह स्थल मुख्य तौर पर बच्चों को काफ़ी अधिक पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कई झूले और फिसल पट्टी मौजूद है। यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के फूल भी आपको दिखाई देते हैं और सुबह के समय में तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। सुबह शाम यहाँ पर लोग टहलने के लिए आते हैं। नेहरू पार्क में ही शहीद कर्नी रामदेव की मूर्ति भी लगी हुई है। इसके अलावा इसी पार्क में शहीद स्मारक भी मौजूद है। बादलगढ़ का किला, वर्तमान समय में यह किला खंडर की अवस्था में है, आपको दिखाई देता है, परंतु इसके बावजूद इसे घूमने का अपना अलग ही आनंद है। बादलगढ़ किला झुंझुनू जिले के बिल्कुल बीच में मौजूद है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास में मुग़ल राजा नवाब फैजल के द्वारा करवाया गया था और यह पहाड़ी पर मौजूद किला है। ठंडी के मौसम में यहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा होता है। बादलगढ़ किले में जाने पर आपको एक साइड दुर्गा जी की मूर्ति और दूसरी साइड हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह देखने को मिलती है। इसके अलावा महाराज हनुमान जी की मूर्ति भी किले में मौजूद है। इस किले का द्वार दक्षिण दिशा की तरफ किया गया है। ऐसे लोग जो पुरानी चीज़ों को देखने के शौकीन हैं, उन्हें अवश्य ही बादलगढ़ किला घूमना चाहिए। मेड़तनी की बावड़ी, यह बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक बावड़ी है जिसका निर्माण सन 1783 में राजपूत राजा सादुल सिंह शेखावत की महारानी मेड़तनी ने करवाया था और इसलिए उन्होंने इस किले का नाम मेड़तनी की बावड़ी रखा था। इस बावड़ी में नीचे की साइड जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया विशाल दरवाज़ा देखने को मिलता है जिसकी नक्काशी बहुत ही शानदार है। बावड़ी में नीचे जाने पानी में लोग जाकर स्नान करते हैं। फ़िलहाल वर्तमान के समय में रख रखाव के अभाव की वजह से इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। धीरे धीरे इस बावड़ी की चमक फीकी पड़ती जा रही है। मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर झुंझुनू जिले में ही मौजूद है और इस मंदिर में माता मनसा देवी की बहुत ही विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसे प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। यह मंदिर झुंझुनू जिले में मौजूद एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक आने जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है। जो लोग देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं वह अवश्य ही इस मंदिर पर जा सकते हैं। यहाँ पर शंकर जी और वीर बजरंग जी की मूर्ति भी स्थापित है। रानी सती मंदिर, राजस्थान के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में झुंझुनू शहर में स्थित दादी सती का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। माँ नारायणी इनका वास्तविक नाम है। भक्तों के संकट हरने वाली देवी सती के भारत में कई मंदिर हैं जिनमें मुख्य एवं सबसे बड़ा मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।